कल मैं एक बंदे को सेशन दे रहा था। उसने मुझे बोला कि सर मैं दुबई जॉब हंटिंग के ऊपर आ रहा हूँ और मेरे दिल में ये है कि मैं यहाँ के किसी बड़े ग्रुप को ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बाहर से मास्टर्स किया है, बैचलर भी मेरा बाहर से किया हुआ है, मैंने यूके से किया हुआ है और मैं पाकिस्तान में अभी जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे कोई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और अब मेरा ये है कि मैं किसी नॉर्मल कंपनी में नहीं जाऊँगा, किसी बड़ी कंपनी में जाऊँगा। मैंने उनको ये बोला कि आप बिल्कुल किसी बड़े ग्रुप के अंदर जाएं, बट किसी नई कंट्री के अंदर आने के साथ ही ये एक्सपेक्ट करना कि आप बड़े ग्रुप में जाएंगे। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं, यू आर बाउंड टू फेल। क्यों? अगर आपको बड़े ग्रुप में जाना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लोकल यूएई मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपके पास नहीं है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल नहीं है। पहली बार आप यहाँ पे आ रहे हैं, सारा का सारा एक्सपीरियंस आपका पाकिस्तान का है। ठीक है, आपके पास डिग्रीज आपके पास बाहर की हैं, लेकिन मार्केट नॉलेज आपको क्या है? तो अगर कोई भी बड़ा ग्रुप आपको जॉब देगा तो वो ये तो देखेगा कि यार ये तो बंदा फ्रेशर है, इसके पास तो लोकल यूएई मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपको किसी बड़े ग्रुप में जाना है या आपने कोई टारगेट की हुई अपनी कंपनी, कोई एप्पल हो सकती है, गूगल हो सकती है, एडिडास हो सकती है, प्यूमा हो सकती है, नाइकी हो सकती है, शेल हो सकती है, शेवरॉन हो सकती है, पीएनजी हो सकती है, यूनिलीवर हो सकती है, अगर आपको किसी टारगेटेड ग्रुप के अंदर जाना है, नेवर एवर ट्राई टू गेट दिस डन इन योर फर्स्ट जॉब। एक नई कंट्री के अंदर सैलरी शुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल, बिग ग्रुप शुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल। अभी आप विजिट वीजा पे यहां पे आए हुए हैं, आपके फंड्स तेजी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपका टाइम तेजी से निकल रहा है, तो पहली जॉब में सिर्फ आपको जॉब चाहिए ताकि आपको एम्प्लॉयर 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा दे दे और आपकी सैलरी आना शुरू हो जाए। जिस पोजीशन पे आपने जाना है वो आप 2 से 3 साल के अंदर इवॉल्व हो जाएंगे उस पोजीशन के अंदर, या अपने स्किल सेट के ऊपर काम करें, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। पहले साल में अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहां पे ले लें, गाड़ी यहां पे ले लें, ताकि जब आपका सीवी आगे जाए तो उस कंपनी को पता हो कि यार बंदे को ऑलरेडी पाकिस्तान में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 5 साल का, 8 साल का। बंदे को यहां का भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, तो ही नोज अबाउट द लोकल मार्केट एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी भी है, स्किल सेट भी है, पर्सनैलिटी भी है, कम्युनिकेशन भी है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी है, इंटेलेक्चुअली भी बंदा स्ट्रांग है। तब आप बड़े ग्रुप्स में जाएं। हर बंदे का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम है मैं गूगल में काम करूं, एप्पल में काम करूं या किसी और बड़े ग्रुप के अंदर काम करूं, बट उसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम सब तो टॉप की कंपनी से नहीं आए हुए। हम सब का जो बचपन है, ब्रॉटअप है, वो एक जबरदस्त तरीके से तो नहीं हुआ। कुछ बचपन के ट्रॉमास भी होते हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट भी होती है, पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकती है। कुछ हमारे स्कूल टॉप के तो नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप की तो नहीं है जहां पे हमारा एप्टीट्यूड गेज किया जाता हो, जहां पे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम हुआ हो, जहां पे हमें बचपन से ही मेंटोरिंग की गई हो, बचपन से यही बताया गया हो, हमारे पेरेंट्स ने हमें ब्रॉटअप इस तरह किया हो कि यार इसको मैंने टॉप लेवल पे लेके जाना है। जाहिर सी बात है, हमारे पेरेंट्स जितना कर सकते थे उन्होंने किया। तो दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने जो भी किया सब परफेक्ट किया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर्सनैलिटी में गैप्स रह जाते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, ब्रेन फॉग आ रही होती है, 10,000 प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग जो है ना बड़े होते हैं और हमें कोई मेंटोर करने वाला भी नहीं होता कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमने इनको कैसे फेस करना है। ब्रेन कंट्रोल नहीं हो रहा होता, थॉट प्रोसेस इरेगुलर होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, स्ट्रेटेजिक विजन क्लियर नहीं हो रहा होता कि हमने क्या करना है। सो जस्ट टू कंक्लूड टुडेज वीडियो, कभी भी जब आप यहां पे आए, पहली जॉब किसी बड़े ग्रुप में लग जाए बहुत अच्छी बात है, ट्राई जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका अगर आप इंतजार करते रहेंगे यहां पे, सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि आपका वीजा 2 महीने का है। 2 महीने का वीजा जो होता है वो एक एक महीने के लिए एक्सटेंडेबल होता है, जो उससे ज्यादा कॉस्टली होता है जितना 2 महीने की ओरिजिनल महीने की फीस होती है। तो ये आपको ना सिर्फ आपके फंड्स एग्जॉस्ट होते रहेंगे अगर आप वेट करते रहेंगे ना कि नहीं यार मुझे जाना है किसी बड़े ग्रुप में जाना है, अगर आप और पैरामीटर्स ऐड करेंगे ना अपनी जॉब हंटिंग के अंदर, मुझे सैलरी इतनी चाहिए, मेरी डेजिग्नेशन ये होनी चाहिए, मेरा ग्रुप अच्छा होना चाहिए, तमाम चीजें ये होनी चाहिए, तो आर यू आर बाउंड टू फेल। और ये चीजें जितना डिले होंगी ना, ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जितना इंसान शुरू में बड़ी मोटिवेशन के साथ आता है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हो जाता है ना, उसकी मोटिवेशन बहुत तेजी से कम होती है और ये मोटिवेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आई नो दैट, दैट्स वाई जब मैं अक्सर सेशन भी देता हूं ना, मैं लोगों को ना इन तमाम चीजों के लिए प्रिपेयर करता हूं। मैं उनको समझाता हूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इट्स अबाउट दिस डिसीजन मेकिंग एज वेल, कि आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना। पहले साल में आपका गोल सिर्फ एक जॉब होनी चाहिए, सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट वीजा और एक सैलरी होनी चाहिए। जब आपका पहला साल गुजर गया, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, अगले साल आपका ये गोल होना चाहिए, तीसरे या चौथे साल के अंदर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करके, स्किल सेट के ऊपर काम करके अब आप एम करें कि अब मैंने बड़े ग्रुप्स के अंदर जाना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।